एक छोटे से गांव में अर्जुन और उसकी छोटी बहन पायल रहते थे। दोनों की दुनिया बस एक दूसरे में ही बसती थी। जब पायल सिर्फ 10 साल की थी, तब एक सड़क हादसे में उनके माँ बाप की मौत हो गई। उस दिन के बाद पायल के लिए सब कुछ उसका बड़ा भाई अर्जुन ही था। लोगों ने सलाह दी, लड़की को किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दो, तुम अकेली कैसे संभालोगी। लेकिन अर्जुन ने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी बहन कभी अकेली नहीं होगी। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। दिन में खेतों में काम करता, रात में दुकान पर मजदूरी। उधर पायल पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था डॉक्टर बनना। अर्जुन अक्सर उससे कहता, तू बस पढ़, तेरी सपनी अब मेरी हैं। समय बीतता गया। पायल ने मेहनत करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन कॉलेज शहर में था और फीस बहुत ज्यादा। अर्जुन गांव छोड़कर शहर चला गया। जाते वक्त उसने बहन से मुस्कुराकर कहा, अब तेरे भाई की बड़ी नौकरी लग गई है, तू चिंता मत कर। पायल खुश हो गई। उसे लगा उसका भाई किसी ऑफिस में काम करता होगा। हर महीने समय पर पैसे आ जाते, कभी फीस के लिए, कभी किताबों के लिए। फोन पर अर्जुन हमेशा हंसते हुए बात करता, यहां सब बढ़िया है बहना, एसी ऑफिस है, आराम की नौकरी है। लेकिन सच बिल्कुल अलग था। असल में अर्जुन सुबह से रात तक रिक्शा चलाता था। कभी होटल में बर्तन धोता, कभी गोदाम में सामान उठाता। कई बार उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचते थे। लेकिन पायल की फीस कभी लेट नहीं होती थी। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, चेहरा धूप में जल गया था। फिर भी जब पायल फोन करती, वो अपनी थकान छुपाकर हंस देता। एक दिन कॉलेज में सभी दोस्त अपने परिवार के बारे में बात कर रहे थे। किसी ने कहा, मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। दूसरी लड़की बोली, मेरे भाई इंजीनियर हैं। फिर सबकी नजर पायल पर गई। पायल गर्व से मुस्कुराई, मेरा भाई शहर में बड़ी कंपनी में काम करता है, उसी ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। सबने ताली बजाई। लेकिन उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की रिया ने अचानक मोबाइल में कुछ देखा और हंस पड़ी। अरे पायल, ये देख। पायल ने मोबाइल देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो अर्जुन की तस्वीर थी, धूप में पसीने से भीगा हुआ, सड़क पर रिक्शा चलाते हुए। रिया हंसते हुए बोली, ये है तेरे भाई की बड़ी नौकरी। बाकी लड़कियां भी हंसने लगी। हमें लगा कोई ऑफिसर होगा, ये तो रिक्शा वाला निकला। इतना झूठ क्यों बोलती हो? पायल की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने भाई पर गुस्सा आए या खुद पर शर्म। उस रात वो बहुत रोई। अगले दिन बिना किसी को बताए वो शहर पहुंच गई। घंटों तलाश करने के बाद उसने सड़क किनारे अर्जुन को दिखा। अर्जुन एक बूढ़े आदमी को रिक्शे में बैठाकर चढ़ाई चढ़ रहा था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे, सांसें तेज चल रही थीं। पायल की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस भाई को वो बड़े ऑफिस में सोचती थी, वो सड़क पर अपनी जिंदगी घसीट रहा था। अर्जुन ने जैसे ही पायल को देखा, वो घबरा गया। पायल, तू यहाँ? पायल रोते हुए उसके पास आई। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला भैया? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर सच बता देता तो तू डॉक्टर बनने का सपना छोड़ देती। पायल फूट फूट कर रोने लगी। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की। लोगों का काम है बोलना बहना, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तेरे सपनों की चिंता है। पायल ने पहली बार अपने भाई के हाथ ध्यान से देखे। हाथों में गहरे छाले थे, उंगलियों की चमड़ी तक उतर चुकी थी। उसकी आंखें और भर आईं। भैया, आपने मेरे लिए इतना सब अकेले सहा? अर्जुन हंस पड़ा। पागल, भाई इसी दिन के लिए होते हैं। उस दिन पायल ने अपने भाई को कसकर गले लगा लिया। उसे समझ आ गया था, गरीब वो नहीं था जो रिक्शा चला रहा था। गरीब तो वो लोग थे जो एक भाई की त्याग की कीमत नहीं समझ पाए।